नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में, जो कि भारत सरकार की एक लोकप्रिय योजना है। और भारत सरकार की गारंटी वाली इस योजना में आप रिस्क फ्री, टैक्स फ्री रिटर्न बनाए जा सकते हैं। और अगर मैक्सिमम डिपॉजिट किया जाता है इस अकाउंट में, जो कि अप टू 1.5 लाख 1,50,000 पर ईयर कर किया जा सकता है। और 15 साल तक, जो कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, 15 साल तक अगर ये डिपॉजिट किया जाता है तो मैक्सिमम अभी के इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम 40 लाख तक का कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली इसमें बनाया जा सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं इस योजना के बारे में डिटेल में। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, और बाकी इसकी जनरल गाइडलाइंस क्या क्या हैं। पीपीएफ अकाउंट साथियों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि ऑफर करता है अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न। और अंडर ये जो इंटरेस्ट जो इसमें अर्न किया जाता है, जो रिटर्न मिलते हैं, वो टैक्सेबल नहीं है अंडर इनकम टैक्स, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये योजना जो है पीपीएफ एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी में, ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है। इसका मतलब जो भी कॉर्पस डेवलप होगा उस पर किसी तरह का, जब जो मैच्योरिटी पे जब जो कॉर्पस डेवलप होगा उस पर किसी तरह का जो है इंटरेस्ट, उस पर किसी तरह का आपको टैक्स नहीं देना है। अकाउंट इसका बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी खोला जा सकता है। नॉर्मली सारे बैंक खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुल जाता है। और ये पीपीएफ स्कीम जो है केंद्र सरकार की गारंटी वाली योजना है। इंटरेस्ट रेट की बात करें साथियों, तो इसमें करंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। और ये क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है, कई बार चेंज हो जाता है, कई बार सेम जो इंटरेस्ट रेट है वही कंटिन्यू कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी। इस समय जो है इंटरेस्ट रेट वो 7.1% है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1.5 लाख रुपए की जा सकती है। और 1.5 लाख रुपए साथियों 80C की भी लिमिट है। और डिपॉजिट एटलीस्ट एक बार आपको करना है, वंस इन अ ईयर। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार में डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। नॉमिनी रख सकते हैं, ताकि अगर अगर अकाउंट मैच्योर होने से पहले अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो एटलीस्ट नॉमिनेशन इसमें पॉसिबल है। जॉइंट अकाउंट पीपीएफ में नहीं खोले जा सकते हैं, सिंगल अकाउंट ही खोले जाते हैं। गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है, और साथ ही कैपिटल प्रोटेक्शन की भी गारंटी इसमें होती है। कोई भी रेजिडेंट इंडियन अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। एनआरआई और एचयूएफ को पीपीएफ अकाउंट खोलना अलाउड नहीं होता है। और एक पर्सन एक ही अकाउंट खुलवा सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड नहीं है पीपीएफ के। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन एक अकाउंट एक बैंक में खुलवा ले, दूसरा दूसरे बैंक में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। और माइनर के नाम से हालांकि अकाउंट खोले जा सकते हैं, और लेकिन माइनर के अकाउंट जो हैं वो उनके गार्जियन या उनके पेरेंट जो हैं वही ऑपरेट करेंगे। अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने पीपीएफ पे में इमेज जो प्री मैच्योर विड्रॉल करने की बजाय पीपीएफ पे लोन भी ले सकते हैं। और बैंक नॉर्मली पीपीएफ पे जितना कॉर्पस हुआ है उसके हिसाब से लोन दे देते हैं, बट उस पे जो इंटरेस्ट रहता है वो नॉर्मली बैंक जो चार्ज करते हैं वो 2%, जितना जो पीपीएफ का इंटरेस्ट उस समय चल रहा होता है उससे 2% ज़्यादा इंटरेस्ट जनरली बैंक जो है वो चार्ज करते हैं। विड्रॉल जो है वो मैच्योरिटी पे होता है, यानी कि 15 साल इसकी मैच्योरिटी होती है साथियों, जो कि फर्दर 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी मैच्योरिटी 15 साल है अकाउंट खुलने से, उसके बाद इसका विड्रॉल जो है वो किया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉल साथियों 50% तक किया जा सकता है, जब 6 साल पूरे हो जाएं अकाउंट खुलने के, 6 फाइनेंशियल ईयर के बाद। और जो लास्ट जो फोर्थ ईयर जो बैलेंस रहा था, फोर्थ ईयर के फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद जो बैलेंस रहा था उसका 50% जो है विड्रॉल किया जा सकता है। इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है एनुअली, 31 मार्च को इसमें इंटरेस्ट जोड़ा जाता है अकाउंट में। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। और इसमें अगर आप जो अकाउंट होल्डर हैं इसके पीपीएफ के, अगर वो 5 तारीख से पैसे पहले अगर उस किसी भी मंथ में अगर पैसे जमा कर देते हैं तो उस डिपॉजिट पर भी उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। अगर फिफ्थ के बाद में अगर कोई पैसा डिपॉजिट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर मंथ जिसमें डिपॉजिट किया गया है उस मंथ का इंटरेस्ट उस पैसे पे नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ साथियों, जैसे कि अगर कोई जनवरी में मान लीजिए कोई 6 जनवरी को अगर पैसे जमा करता है
पीपीएफ अकाउंट में, तो उस जनवरी का जो इंटरेस्ट है वो उसको नहीं मिलेगा। अगर वो 1 तारीख को या 2 तारीख को जनवरी में जमा कर देता है, तो जितना पैसा उसने जमा किया है उस मंथ में, उस पर उसको जनवरी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप पैसे जमा करें पीपीएफ में, तो बेस्ट है कि आप 5 तारीख से पहले उस मंथ की जमा कर दें, ताकि उस मंथ का इंटरेस्ट भी आपको मिल सके। टैक्स बेनिफिट साथियों एटीसी के अंडर इसमें मिलते हैं। अगर 1.5 लाख तक के, जो अगर मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है 1.5 लाख तक, उतना अगर जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन की हुई है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है 22,50,000, और टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा आपका जो 15 साल के बाद में, वो 18,18,209 बनेगा। और इसकी जो कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी मैच्योरिटी पे, वो 40,68,000 आ रही है। यानी कि रफ आइडिया जो है वो आप 40, अगर 15 साल तक इसको चलाते हैं पीपीएफ अकाउंट पे, और मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट जो इस समय 7.1% है वही रहेगा, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है, तो ये इतना आ सकता है। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना ही आए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 7.1 नहीं रहेंगे, तो कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये अमाउंट भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। पीपीएफ के बारे में हमने जाना। आई होप्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।